Hello students, this question is from the Pathfinder rotation motion. Inside a fixed frictionless spherical cavity of radius r, a dumbbell is held touching the bottom of the cavity. At its lower end, the dumbbell consists of two identical small balls, each of mass m, affixed at the ends of a light rod of length r under root 2. What will be the force of interaction between the lower ball and the cavity be immediately after the dumbbell is released? तो क्वेश्चन में क्या है, ये एक कैविटी है और ये डंबल है जो एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है. जब हमने डंबल यहां पर था, इसको रिलीज किया तो क्या होगा, डंबल इस तरीके से रोटेट होना शुरू होगा. ऐसे था डंबल जैसे ही रिलीज करोगे तो क्या होगा, ऐसे और ऐसे रोटेट होना शुरू होगा. मींस लेकिन ये किस सेंटर के अराउंड रोटेट होगा वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो इसके लिए कि जब यहां से रिलीज हुआ तब इनिशियली इस पोजीशन पर था और जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो सपोज ये इस तरीके से रोटेट होना शुरू करेगा. तो ये किस सेंटर के अराउंड रोटेट हो रहा है, क्योंकि ये तो एक कैविटी है, तो कैविटी का सेंटर ऑफ रोटेशन इसका नहीं है. तो इस क्वेश्चन को हम एक आईसीआर कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. इसको आगे सॉल्व करने से पहले उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है कि एज द पोजीशन ऑफ द लिंक ए बी, सपोज मैंने एक लिंक है, ये मेरे पास ए बी गोज ऑन चेंजिंग, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है ये फिक्स नहीं है. सिमिलर टू आवर क्वेश्चन कि उसकी भी जो डंबल था उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, क्योंकि वो इस तरीके से वो किस पोजीशन पर है वो फिक्स नहीं है. देयरफॉर द सेंटर, इसलिए इसका जो सेंटर है अबाउट विच द मोशन ऑफ रोटेशन इज अज्यूम टू टेक प्लेस, ठीक, आल्सो गोज ऑन चेंजिंग. तो जब ये इसका पोजीशन फिक्स नहीं है तो इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है मोशन का जो होगा, अज्यूम कर रहे हैं हम, जो लेगा वो भी चेंज होगा. तो विच गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन इंस्टेंट टू अनदर इज नोन एज instantaneous center. The locus of all such instantaneous centers is known as centroid. तो इसकी पोजीशन हम इंस्टेंटेनियस सेंटर की हम ग्राफिकली जो है ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे कि इसकी पोजीशन यहां पर थी इनिशियली, तो हमने आगे इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, आगे थोड़ी सी A1 B1 पोजीशन पर इसको ले गए, क्योंकि हमारी पोजीशन फिक्स नहीं है उसकी. तो क्या हुआ, यहां से यहां तक जो ज्वाइन किया और यहां से यहां तक आपने जो ज्वाइन किया, ज्योमेट्रिकली इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और ज्योमेट्रिकली AA1 का जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, जो आपको एक क्रॉस दिखाई देना है. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं. अब इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसको जो आगे बढ़ाएंगे जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड अवर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. मींस इसका जो पोजीशन चेंज हो रही है, हम इस सेंटर के अराउंड अज्यूम कर सकते हैं कि इसके अराउंड ये रोटेट हो रहा है. तो यहां से B से O ज्वाइन किया और A से O ज्वाइन किया, तो यहां अगर लीनियर वेलोसिटी लूं तो क्या होगा, ओमेगा इंटू ओ ए. सिमिलरली VB इक्वल्स टू ओमेगा इंटू VB. और जो ये डायरेक्शंस रहेंगी, ये जो VA वेलोसिटी ऑफ दिस point A and this velocity of this point will be perpendicular or right angles to this
ओ ए एंड दिस ओ बी। तो अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना चाहूं, एक ट्रायंगल दिस ए बी सी, तो यहां से इसकी वी ए वेलोसिटी, इसकी वी सी वेलोसिटी और इसकी वी बी वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या किया, इस वी ए वेलोसिटी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस बी पॉइंट पर इस वी बी वेलोसिटी के अलोंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस वी सी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमने एक ये ड्रॉ किया। तो अब इन तीनों को हमने एक एक्सटेंड किया, तो ये तीनों एक पॉइंट पर मिले, जहां पर ये मिले दैट इज कॉल्ड आवर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या है कि ये जो डंबल है, ये जो डंबल है, ठीक है, इसकी भी पोजीशन फिक्स नहीं। जैसे ही मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा, इसकी भी पोजीशन फिक्स नहीं होगी। जस्ट इन अवर एग्जांपल कि उसका जो हमने ए बी का लिंक का हमने इंस्टेंटेनियस ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन निकाला था, तो हम इसका भी निकालने कि किस पॉइंट के अराउंड ये जो है मोशन, रोटेशन मोशन हो रहा है। तो यहां पर अगर देखें, जब रिलीज हुआ था तो इस पॉइंट पर क्या होगा, दैट इज आवर अल्फा आर, और उससे पहले हम निकाल रहे सेंटर ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अराउंड, जैसे वहां पर ए और बी था, तो इस पॉइंट के अराउंड हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस पॉइंट के अराउंड एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और जहां पर ये मिले दैट इज कॉल्ड योर दिस इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये कहां पास होना है, तो वो इंस्टेंटेनियस ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो ये पॉइंट अब मेरा क्या हो गया, दिस पॉइंट इज आईसीआर, और इसके अराउंड ये क्या कर रही है, अल्फा से ये मोशन इसके अराउंड अल्फा से एंगुलर एक्सलेशन से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अल्फा आर, ठीक है, और इस पॉइंट पर यहां पर जैसे ये नीचे आएगा, दिस इज अल्फा आर, और जब ये नीचे आएगा तो ये इस तरफ जाएगा, दैट इज टेंजेंशियली अल्फा आर। इसको मैं एक ए का नाम दे देता हूं और इसको भी एक्सक्लेशन ए दे देता हूं। तो हमारा आईसीआर फिक्स्ड हो गया है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, अब हमारा फिक्स्ड हो गया है। और जब ये फिक्स्ड हो गया तो इस सेंटर ऑफ रोटेशन का हेंस एक्सक्लेशन इज जीरो, ठीक है। इस आईसीआर फिक्स करने पर, इंस्टेंटेनियस ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन फिक्स करने पर इसका एक्सक्लेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसकी डंबल की फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग अब बनाएं तो क्या होगा, यहां पर mg एक वेट लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन पूछिए तो इस पॉइंट पर इसको वेट नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर ऊपर n1 लग रही होगी, ठीक है। और इस पॉइंट पर ये mg लग रहा है, लेकिन n2 की डायरेक्शन अपवर्ड नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ये यहां पर टच था, तो इस डायरेक्शन में n2 होगा, ठीक है। इस n1 और n2 को एक्सटेंड कर लेते हैं, दैट इज अवर r, फ्रॉम दिस पॉइंट O टू R। और ये भी R हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री बना, क्योंकि परपेंडिकुलर को हमने इसका परपेंडिकुलर और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर दैट इज R अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये काम हो गया अपना।
क्योंकि हमारी जो इसकी लेंथ थी r √2 थी, तो अगर इनको ड्रा करेंगे तो ये r और ये r आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब और आगे करें तो टॉर्क इसके अराउंड अल्फा से रोटेट हो रहा है, तो इसके अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड एक टॉर्क भी होगा। तो टॉर्क जो होगा, टॉर्क इज ओनली बाय mg of the upper बॉल, दैट इज, यहां पर मैं एस्ट्रिक लगा रहा हूं। ठीक है, तो इस बॉल की वजह से ही टॉर्क लगेगा। क्यों टॉर्क लगेगा? क्योंकि इस mg और यहां पर मैं इस एक्सिस के अराउंड पास करूं, माई दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग दिस इज 0, तो टॉर्क किसने दिया? सिर्फ इस r ने दिया, और ये इस फोर्स के अराउंड mg के अराउंड, तो सिर्फ टॉर्क जो लगेगा वो इस mg के वजह से लगेगा। बिकॉज लोअर mg does not provide due to its perpendicular distance is passing through center। अब हम क्या करें, अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं, और यहां पर क्या करें कि जो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सक्लेशन होगा, ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये जो ACM होगा, ठीक है, ACM जो होगा, जो यहां पर ये टोटल A लग रहा था, तो इस एक्सक्लेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हम निकाल लें। तो यहां पर फोर्सेस लग रहे हैं, तो सिस्टम में टोटल फोर्सेस क्या है? mg और mg डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा 2mg। ठीक है, और वर्टिकली ले रहे थे हम लोग फोर्सेस, तो 2mg माइनस दिस n1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सक्लेशन ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका? तो m इंटू दिस 0, क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है, एक्सक्लेशन ऑफ मास की डिस्टेंस इसके अराउंड पास हो रही है, तो 0 डिस्टेंस प्लस दिस m a2, और इसको लिख लेंगे 2mg माइनस n1 इक्वल्स टू m a। तो यहां पर अल्फा आर a था और इसका भी अल्फा आर a है, तो दैट्स वाई दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब टॉर्क लगेगा अराउंड दिस ICR, ठीक है, दैट विल बी ICR, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ICR इनटू अल्फा। टॉर्क ICR क्या होगा? mg इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, this mg and this perpendicular distance r, this mg into r equals to ICR, moment of inertia of this center of mass will be, और यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं, तो क्या होगा? m r स्क्वायर, दिस इज m और दिस इज r डिस्टेंस r स्क्वायर,
सिमिलरली फॉर दिस मास m एंड दिस इज r स्क्वायर, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी आईसीआर की mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर एंड दैट इज 2mr स्क्वायर इंटू अल्फा। यहां से m कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एक r कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो यहां पर g इक्वल्स टू 2r अल्फा बचा। और हमने r अल्फा को क्या किया हुआ है, इक्वल्स टू a, तो यहां से g इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a, हेंस एक्सक्रिएशन इक्वल्स टू g बाई 2। तो इस एक्सक्रिएशन इक्वल्स टू g बाई 2 यहां पर इसको रख देते हैं। तो इस इक्वेशन पर रखने पर क्या होगा, 2mg माइनस n1 इक्वल्स टू m इंटू a था तो इंटू g बाई 2। यहां से मुझे नॉर्मल रिएक्शन n1 निकालनी थी, तो ये हो जाएगा 2mg माइनस mg बाई 2 इक्वल्स टू n1 एंड 2 टू जा 4 माइनस 1 3 mg बाई 2 इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।